जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई ही तो सब वही सोच रिया है। अब कुछ लोग बोल रिया है देवेंद्र झाझड़िया जीत रिया है, तो कुछ लोग बोल रिया है राहुल कसवा जीत रिया है। बीजेपी आराम राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीत ले। चूरू जो कि सब गर्म जिलो है, इस सीट पर बगावती लड़ाई है ताजी, कुण मारी इबारबाजी। अनुपयोगी समझकर और कहता हुआ छोड़ दिया कि उर्वरक ने कुण जाने, कीमत तो फूल रही है। प्रदेश में मौसमी तापमान आसमान छू रियो है, इसलिए हर तरफ बीरी ही चर्चा चल रही है। पर सियासी तापमान पिछला दिनों कुछ ठंडो पड़ रखियो है, तो क्यों ना सियासत की बात कर थोड़ो पारो सियासत को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि अब 4 जून दूर नहीं है। चूरू जो कि सब गर्म जिलो है, इत्तेफाक की बात है कि लोकसभा चुनाव रे माय चूरू हॉट सीट भी है, यानी चूरू खुदरो सियासी और मौसमी तापमान बैलेंस करके चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको चूरू, मैं नंदिता आप रे साथ। इस सीट पर बगावती लड़ाई है ताजी, कुण मारी इबारबाजी। बगावती लड़ाई इसलिए क्योंकि जो एक जमाने भर तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, या यूं बोलूं जारी पूरी विरासत ही बीजेपी की जड़ा जमाने में जुटी रही, और चूरू में कमल रा पौधा ने सींच कर बड़ो करियो। पार्टी बार भी कमल का पौधा ने दूसरा किसान ने दे दिया, और जो पौधा रो अभी तक पालन पोषण कर रिया उर्वरक हा बाने अनुपयोगी समझकर और कहता हुआ छोड़ दिया कि उर्वरक ने कुण जाने, कीमत तो फूल रही है। पर उर्वरक हार नहीं मानी और उर्वरक ने सहारो मिलो हाथ रो। उर्वरक चैलेंज करियो कि भलाई कीमत फूल रही है, पर मेहनत मारा परिवार और मारी है, इसलिए अब मारे बिना अकेलो फूल खुदरी कीमत किया बरकरार रखे मैं भी देखूं। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई ही तो सब वही सोच रिया है कि 2 बार की जिया अब की बार भी बीजेपी आराम राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीत ले। पर जिया टिकट को वितरण हुई तो समीकरण बदल गया। अब कई सारी सीटें फंस चुकी है, जिन्हों शेखावटी की तो तीनों ही है, क्योंकि अब की बार जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने नहीं देखा है, जनता इस बार खुदरा उम्मीदवार ने भी देखा है। बात चूरू री करा तो बीजेपी 18 वर्तमान सांसद राहुल कसवा को टिकट काट दियो, जबकि कसवा परिवार चूरू री राजनीति में पिछला काफी समय सक्रिय है। राहुल कसवा रा पिता भी इस सीट पर 4 बार सांसद रह चुका है, और खुद राहुल कसवा इस सीट पर 2 बार सांसद रहा है। टिकट काटने के लारे बीजेपी परिवारवाद को हवालो दियो हो, पर असलियत कुछ और ही और असलियत कहीं ही अब बात सबने ठा है। अब बात कोई छुपा के भी छुपा नहीं सकियो। बीजेपी नया प्रत्याशी के रूप में विश्व स्तर पर भारत रो नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने मैदान में उतारी, तो दूसरी तरफ राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हुई क्या, और कांग्रेस बाने टिकट भी दे दियो। कांग्रेस को टिकट मिलने के बाद राहुल कसवा सब पहला चूरू में जो कांग्रेस का नाराज नेता हा बाने घर बुलाया, मनाया। कांग्रेस का विधायकों के साथ चर्चा कर रणनीति बनाई। लेफ्ट जारे साथ गठबंधन की संभावना ही, खास तौर पर भादरा में जटे बलवान पूनिया हा बाने राजी करया। अमित चाचान, पूसाराम गोदारा, मनोज मेघवाल, कृष्णा पूनिया, नरेंद्र बुढ़ानिया जैन का विधायकों के साथ साथ में गोविंद सिंह डोटासरा मिल पूरी रूपरेखा तैयार करी गई, और राहुल कसवा को चुनाव प्रचार में अलग ही माहौल बन्यो। तो दूसरी तरफ देवेंद्र झाझड़िया के लिए सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ सरीका नेता प्रचार प्रसार में पूरी जान झोंक दी। अठे तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूरू में आर देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट अपील करी। वे बोलिया चूरू में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। मतदान के बाद अब कुछ लोग बोल रिया है देवेंद्र झाझड़िया जीत रिया है, तो कुछ लोग बोल रिया है राहुल कसवा जीत रिया है। चूरू जाट और किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और दोनों प्रत्याशी जाट है, इसलिए मुकाबलो कड़ो लाग रियो है। साथ ही इस बार वोटिंग प्रतिशत भी कम रियो है, इसलिए अब विधानसभा वार मतदान आंकड़ा के साथ चूरू की राजनीति और समीकरण ने समझा तो चूरू में 8 विधानसभा क्षेत्र है। शादुलपुर, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, नोहर, भादरा। नोहर में 68.44% वोटिंग हुई,
जठारा विधायक है कांग्रेस रा अमित चाचान। बात भादरारी करान तो भाजपा संजीव बेनीवाल विधायक है और वोटिंग अठे भी अच्छी हुई है 65.65%। हालांकि भादराऊ ही बलवान पूनिया भी आया करे जो राहुल कस्बा के साथ था। अब देखना वो है कि भादरारी जनता बलवान पूनिया इंस्पायर हुई या फिर विधायक संजीव बेनीवाल। शादुलपुर अठू बसपा का मनोज न्यांगली विधायक था, पर लोकसभा चुनाव पहला वे बसपा छोड़ शिवसेना ज्वाइन कर ली। शिवसेना राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। इसलिए कटे ना कटे आबाद भी मायने रखे कि मनोज न्यांगली के शिवसेना में जाने से कटे शादुलपुर में फायदो बीजेपी ने तो नहीं मिले। इसलिए कटे ना कटे आबाद भी मायने रखे कि मनोज न्यांगली के शिवसेना में जाने से फायदो शादुलपुर में बीजेपी और देवेंद्र झाझड़िया ने मिल सके। वोटिंग प्रतिशत की बात करा तो 64.7% मतदान हुआ है। तारानगर में कांग्रेस रा नरेंद्र बुढ़ानिया विधायक है। 68.52% वोटिंग हुई है। चूरू में सबसे ज्यादा वोटिंग ई विधानसभा में ही हुई है। खास बात आ है कि आबाही सीट है जीरी विधानसभा चुनाव में बहुत चर्चा ही और अटू बीजेपी का कदावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने हार रो मुंह देखना पड़े हो। सरदार शहर में 56.25% वोटिंग हुई है और कांग्रेस रा अनिल शर्मा अटू विधायक है। चूरू विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत 64.8 रियो अटू बीजेपी का हरलाल सहारण विधायक है जो राजेंद्र राठौड़ का काफी करीबी माना जावे और आरे लिए ही राजेंद्र राठौड़ चूरू की सीट छोड़ तारानगर चुनाव लड़िया है। रतनगढ़ में बात करा तो वोटिंग प्रतिशत 58.7% रियो है और अटू कांग्रेस का पूसाराम गोदारा विधायक है। सुजानगढ़ में 58.31% वोटिंग हुई और अटे कांग्रेस रा मनोज मेघवाल विधायक है। तो चूरू लोकसभा सीट राहुल कस्बा जीत सके बटे यदि जनता केंद्र और प्रधानमंत्री का चेहरा ने देखकर वोट दी है तो देवेंद्र झाझड़िया इस सीट ने जीत ले। बटे कई लोगों को वो भी कहना है कि यदि राहुल कस्बा हारे तो बाने समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस रा विधायक पूरी तरह बारे साथ नहीं आया है क्योंकि 8 मुंह 5 सीटा पर कांग्रेस का विधायक है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में काफी फर्क है, इसलिए आप दोनों ने एक दूसरा पर निर्भर नहीं बता सका। बाकी अभी सिर्फ हार जीत की अटकलें लगाई जा सके, कयासबाजी करी जा सके, रिजल्ट की पुष्टि नहीं करी जा सके। रिजल्ट 4 जून में आई और असली बात तभी सबके सामने आ पाई। पर इस बार राजस्थान की कई सीटों पर उलटफेर जरूर हुई। खुद बीजेपी भी इस बात ने अंदर खाने मान रही है कि 25 की 25 सीटें तो इस बार राजस्थान में बीजेपी की नहीं आवे। आपने कहीं लाग रही है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ क्योंकि दर्शकारी राय माने लिए काफी मायने रखे। चूरू री खबरां आपरी खुदरी भाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको चूरू ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बढ़ाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा।